अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। और आज मैं आपके लिए एक इंतहाई मज़ेदार टॉपिक लेके आई हूँ। टॉपिक क्या है? मैंने इतवार के रोज़ सैर की हवेली रेस्टोरेंट, दोपहर का लंच किया और वहाँ से फिर हम फोर्ट की सैर को निकले। मैं आपको वो सारे मनाजिर, मैं वीडियोज़ भी लेती गई, मैं तस्वीरें भी खींचती गई कि मैं ये सब एक बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बड़े सालों बाद जाना हुआ और हवेली रेस्टोरेंट में पहली दफ़े गई। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ रहते हैं, वो तो गए ही होंगी, लेकिन मेरे लिए फोर्ट में जाना इस दफ़ा बहुत चेंज था। बड़ा कमर्शलाइज हो गया है। एंट्रेंस के ऊपर वो आप उस मशीन से गुजरते हैं कि आप कुछ ऐसा मवाद तो नहीं कैरी कर रहे। प्रॉपर काउंटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर्ड लोग खड़े हुए हैं, आपको आईडी कार्ड दिखाना होता है और बड़े तरीक़े के साथ आपको अंदर जाना होता है। फिर वो इलेक्ट्रिक कार्स भी वहाँ पे घूम रही हैं जिसमें बैठकर और आप जो है वो गाड़ियाँ, आपको अगर आप पैदल नहीं कोई चल सकता तो सवारियाँ एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेके जाते हैं। मैं आपको इस वक्त कुछ झलकियाँ मोटी मोटी तफसीली आगे आएंगी, जाइएगा मत। हवेली रेस्टोरेंट, बड़ी खूबसूरत पीले रंग की ये इमारत, हिंदुओं का बिल्कुल ज़माने के अंदर भी इनका इंटीरियर, बाहर से भी। जो मेन एंट्रेंस लाहौर फोर्ट का पुरशिको वाइट कलर में ब्यूटीफुल। बादशाही मस्जिद, हमने जो टेबल ली खाने की रेस्टोरेंट पे, वो खिड़की के बराबर थी और ये तस्वीर खिड़की के बराबर से खींची गई। इसके अलावा हवेली से हमें जब अंदर जाएंगे ज़ाहिर फोर्ट के शीश महल, लेकिन उसकी एक झलक आपको इधर दिखाई जा रही है। जब हम हवेली रेस्टोरेंट गए, मैंने इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर, उसके फर्श जैसे हिंदू के ज़माने में बने होते हैं, ड्रेसर जिसको आप कहें कि पुराने वक्त में हम उसको सिंगार मेज़ के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे, और एंट्रेंस की टेबल भी होती थी, वो वहाँ लगी थी, एंट्रेंस पे ही लगी थी। इसके अलावा पुराने वक्तों में जो हथियार इस्तेमाल होते थे वो वहाँ पे आवेज़ा थे। पुराने कदीम नवादरात बर्तन, जिसमें से पहले वक्त में इत्ते वो होते थे, उसका नाम मैं जो भूल रहा है, सुराहियाँ टाइप की चीज़, कि आप हर दफ़ा बाथरूम नहीं जाते थे, एक प्याला नीचे रख के खिदमतगार जो था आपके हाथ धुला देता था वहीं पे एक टावल के साथ। वो तरह तरह के वहाँ लगे हुए। मैं इसलिए पहचान गई क्योंकि मेरे दादा का मेरे पास अभी तक मौजूद है। किसी दिन प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगी। बहुत पुरानी और ख़ूबसूरत चीज़ें। और ये जो आप तस्वीरें इधर देखेंगे, उसके बाद इसी इंटीरियर की एक वीडियो क्लिप। ये हवेली रेस्टोरेंट, इंतहाई हसीन सेटिंग, ये देखिए, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत आला। ये आप देख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल ऐसा माहौल है जैसे आप एक किसी और दुनिया में आ गए हों। ये मैं हवेली रेस्टोरेंट जो फूड स्ट्रीट लाहौर में है, उसकी ये कुछ विजुअल्स, वीडियोस बहुत आला आपको दिखा रही हूँ। पुराने हथियार, पुराने सारे जंग में इस्तेमाल होने वाला साजो सामान। अब ख़वातीन व हज़रात, मैं खाना अपना ज़रूर दिखाऊंगी आपको। मैंने शायद ज़िंदगी में इतना मज़ेदार
मज़ेदार स्पेशल टकाटक नहीं खाया। गुर्दे कपूरे और चॉप और तिल वाले नाल और उसके बाद रोगनी रोटी, 3 रोटियां। बोल आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें 2 लोग खूब पेट भर के खाना खा सकते थे। हमने 2 कोक्स ऑर्डर किए और 2 कुल्फ़े लजीज गाढ़े खोए में बने हुए और कुल 4,500 रुपये बिल था। बहुत उस तरह महंगा नहीं था जिस तरह मैंने सुना था कि जी वो तो 20,000 का बिल आता है। सब जाहिर है, अगर आप बेसाब डिशें ऑर्डर करेंगे और एक्सक्यूज़ द लैंग्वेज, मेरे एक दोस्त कहते हैं कुत्ते की तरह खाएंगे, तो फिर भाई इतना ही बिल आएगा। अब चलते हैं हम फोर्ट की सैर कर। नहीं, उससे पहले मैं छत पे गई, हवेली रेस्टोरेंट। छत से बादशाही मॉस्क, गुरुद्वारा, जो धूप की जब किरणें उस पे पड़ रही थी तो मतलब ऐसा था जैसे वो उसकी दीवार से हटके किरणें उठ रही हूँ। बहुत खूबसूरत नज़ारा। और तीसरी जानिब आप ज़रा अगर अपना कैमरा घुमा लें तो हमने जो तस्वीर आपको दिखाई, फोर्ट का मेन एंट्रेंस सफ़ेद, वो था ब्यूटीफुल। दिन के वक्त तो ये बंद था रेस्टोरेंट जब हम गए, ये शाम को ही खुलता है जब लोग बाहर बैठ के मीलों मील, क्योंकि फोर्ट जो है वो 49 एकड़्स के रकबे पे फैला हुआ है। जी हाँ, 49 एकड़्स। जब हम गए फोर्ट की सैर को, इत्तेफाक से वैसाखी का फंक्शन चल रहा था। बहुत से खाए हुए थे और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं वो उनके गुरुद्वारे में जाऊँ ना, अंदर जाके देखूँ। मगर मुझे बड़ी माजरत करी, हमने एक गार्ड साहब की खिदमत हासिल की, सॉरी गाइड की, और गाइड कहने लगे कि नहीं मैडम, इधर सिर्फ सिखों को जाने की इजाज़त है, और कोई नहीं जा सकता। तो मैं मेरा दिल छोटा हुआ, लेकिन फिर एक आप गहराई में जाएं अंदर जाके तो एक खुली सी जगह है फोर्ट में, पीछे थोड़ा हटकर, वहाँ पे गिफ्ट शॉप्स भी हैं, बड़े प्यारा प्यारा सामान, और खाने पीने के छोटी छोटी रेस्टोरेंट्स से हैं। वहाँ पे मुझे एक 3-4 सिख भाई मिल गए। वहाँ पे गुरप्रीत सिंह जी पहली दफ़े पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। ये बता दूँ 1699 में सिख ने जब एक फॉर्मल अक़ीदे की शक्ल इख्तियार की तो वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। आइए गुरप्रीत सिंह जी से होने वाली गुफ्तगू देखें। मैं यहाँ पे फोर्ट में आई हूँ एंड आई हैव अ गेस्ट हियर फ्रॉम Jalandhar, sorry. It's Mr. Gurpreet Singh and he's here for his yearly religious festival. It's the first time he has come to Pakistan. Let us ask him a couple of questions. Welcome to Pakistan, Singh Saab. Thank you. How did you find Lahore? How many days have you been here? It's our third day. तो कैसा लगा लाहौर आपको? Do you speak Urdu? Yes, I can speak Urdu and it is very much similar to Hindi. So It is. तो आपको हमारे नाजरीन के लिए ये बताइए कि लाहौर शहर आपको कैसा लगा? लाहौर बहुत ही अच्छा खूबसूरत शहर है। जो सुना था लाहौर के बारे में, क्या सुना था वैसे? कि खुले दिल के लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, हंसमुख हैं, हंस के मिलते हैं, अच्छे से प्यार से वेलकम करते हैं। That's so sweet. किधर आप गए? एक्चुअली दी मेन सिटी एरिया नियर दी फोर्ट ओनली। हमने बाजार घूमे हैं, आजम मार्केट, अनारकली मार्केट। देन अनारकली की फ्रूट चाट खाई आपने? नहीं, you missed something then. we did just kind of window shopping, थोड़ा बहुत स्टफ लिया। एंड फूड बड़ा फैसिनेटिंग है लाहौर का, सुना था। बिल्कुल थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया है। हाँ, खाना आपको खाना हो और बेहतरीन, अगर do you eat meat? Yes. You need to get to Gujranwala fast. Okay. Gujranwala serves the best katakat and the best barbecue. Okay. It's world renowned. Find out, वहाँ पे एक food street type की जगह है. Okay. But it's awesome. Yeah, we came here through Gujranwala, but we had a very short stop over हाँ, there obvio. just to visit a Gurdwara. जबरदस्त. And, I just enjoy your stay here, Singh साहब. Thank you for your talk to us. और अब मैं 2 क्लिप्स आपको दिखाऊंगी। हमारे जो गाइड थे साहब,
साहब मास्टर्स इन हिस्ट्री थे। इतनी हैरान हुई, मैंने उनसे काफ़ी लंबी गुफ्तगू करी ज़ातियात पे उनकी। उन्होंने कहा मैडम बड़ा मज़ा आता है इधर, सारा लोगों को बताने का हमें मौका मिलता है और ऐसे लगता है जैसे हम खुद तारीख़ का एक हिस्सा हैं इस जगह मौजूद होकर। आइए दोनों क्लिप्स मुज़ाहिरा करें। ख़वातीन व हज़रात, मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ साहब और माशाल्लाह से ये मास्टर्स इन हिस्ट्री हैं और यहाँ गाइड की ड्यूटी कर रहे हैं। ये हमें बताएंगे कि ये जो इस वक्त हम इमारत देख रहे हैं ये किसने बनाई और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। जी जी। कुछ बताइएगा आसिफ साहब। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। तो ये किला जो है ना जी। अकबर बादशाह ने बनाया था 1566 में। अच्छा। और इसकी टोटल 21 इमारतें हैं। 14 मुगलों ने, 4 सिखों ने और 3 अंग्रेज़ों ने बनाई। पहले पंजाब पर मुगल, फिर सिख, फिर अंग्रेज आ गए। मुगल और सिख दौर में ये किला रहायशी था। जब अंग्रेज आए उन्होंने इसको आर्मी के तौर पर इस्तेमाल किया और ठीक जब है। अंग्रेज़ों ने इसको आर्मी के तौर पर इस्तेमाल किया उस वक्त इधर जेलें बनाई थी, कैद खाने बनाए थे। ओके। और मुगल और सिख दौर में ये रहायशी किला था, रेजिडेंसी फोर्ट था। ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये जो सा ना ये गेट ये शाहजहां ने बनाया था 1633 में। और ये जो गेट है ना ये अंग्रेज़ों ने बनाया 1849 सिखों को शिकस्त देकर। ठीक है। और उनका आर्मी का डिफेंस कमांडर इधर रहता था। इसकी आड़ छोटी है, जी हाँ जी हाँ। उसकी बड़ी है। वो देखें उसकी- शाहजहां जी हाँ, जी मुगल हाथी इस्तेमाल करते थे, अंग्रेज घोड़े, इसलिए वो आड़ छोटी है और वो बड़ी है। जी, अब इस बिल्डिंग के बारे में बताइए आसिफ साहब, ये जहाँ हम आपने में खड़ा किया। हाँ जी, अब हम इस गेट से ना ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर एलिफेंट स्टेप बनी है 58। शाहजहां ने 1633 में ये शाह बुरुज गेट बनाया था। माशाल्लाह। और जो लाहौर जो सा था ना मुगलों का कैपिटल जो आइए सा चलते जाते हैं हम तस्वीर की जानिब भी सीढ़ियों पे। जी अच्छा, जो मुगलों का कैपिटल था ना जी हाँ। वो अकबर बादशाह का लाहौर था। दुरुस्त। तो ये शाहजहां के ज़माने में लाहौर कैपिटल नहीं था, ये टेम्परेरी इधर आता था। तो इसने शाह बुरुज गेट बनाया था। इस पर एलिफेंट स्टेप बनी है 58। यहाँ पर गार्ड्स खड़े होते थे जो बादशाह के आने से पहले उसको प्रोटोकॉल देते थे। बा अदब बा बनाया शहर बादशाह सलाम। हर बादशाह को प्रोटोकॉल इधर देते थे। इसके बाद बादशाह हाथी पर बैठ के इस तरह शीश महल की तरफ जाता था। फोर्ट में जो कुछ चीज़ें बड़ी खूबसूरत मुझे लगी, एक तो शीश महल उधर का अंदर से जो अभी भी वो एक पुरानी अपनी शान लिए खड़ा था। लेकिन जो कुछ चीज़ों पे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि आपने ख़ुद देखा होगा कि अंदर एक जगह बड़ा डिलिपिटेटेड सी है जो बाहर का हिस्सा है शीश महल का, जो सीढ़ियों से चढ़ने के बाद जहाँ आप दाखिल होते हैं तो वो बहुत बुरे हाल में। तो उसकी मेंटेनेंस पे ऑब्वियसली किसी किस्म के पैसे नहीं खर्च किए जा रहे। और जब हम गए थे फोर्ट तो वहाँ पे बाय इलेक्शंस हो रहे थे, अंदर नहीं बाहर। तो जो हमें मशीन ने हमारे रास्ता दिखाया, वो मैप ने, उस जब हम दीवार के साथ गुजर रहे थे तो मैंने जगह जगह गुच्छों में ईंटें बाहर की जानिब जैसे आधी गिरी हुई आधी लगी हुई पोजीशंस पे देखी। मुझे बड़ा रंज हुआ। जब हम घूम के गेट के पास आने लगे तो वहाँ जो नाका था उन्होंने कहा मैम इधर सड़क पे आगे तो बंद है, आपको घूम के दूसरी जानिब से और पूरा चक्कर लेके आना होगा। भाई चक्कर लेते लेते थक गए। वो 49 एकड़ का घूमते घुमाते फिर हम दूसरी जानिब से फोर्ट के हिस्से में और फूड स्ट्रीट के हिस्से में हमें दाखिल होने का मौका मिला। लेकिन आखिर में जो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो उस हसीन बरगद के दरख्त की जो 200 साल पुराना है और जिसके नीचे ये जो मैंने जिक्र किया पहले कि शॉप्स थी, गिफ्ट शॉप्स और बैठने की जगह थी। और वहीं पे मैंने गुरप्रीत सिंह जी का इंटरव्यू भी छोटा सा किया। वहाँ लोग बड़े मज़े में कुर्सियाँ छोड़ के चारों तरफ वो सीमेंट की एक बेंच सी बनाई हुई थी, वहाँ उचक उचक के बैठे हुए थे। मैं भी उधर ही बैठ गई और वहाँ जो हवा आ रही थी या तो मुझे ही ज़्यादा ठंडी आ रही थी, मगर बहुत मज़ा आया। और मैं काफ़ी देर बिल्कुल चुपचाप उधर बैठी रही, आते जाते लोगों को एंजॉय करते देखती रही। उम्मीद है आपने भी ये प्रोग्राम एंजॉय किया होगा।
और इंशाल्लाह ताला इसको आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों से, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।